हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा था जो हमने कल आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणुओं का निर्माण के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा कैसे अणु बनाए जाते हैं। कल हमने आपको ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन अणु के बारे में बताया था। आज हम बताते हैं नाइट्रोजन के अणु का बनना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 5। ठीक है, इनके पहली कोश में 2 और दूसरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की संयोजकता कोश में, यानी कि सबसे भारी जो कोश होती है उसे नाइट्रोजन की संयोजकता कोश कहते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस का विन्यास यानी कि अष्टक अपनी भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके नाइट्रोजन का अणु यानी कि N2 बनाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के बीच त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन का अणु है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इनकी भारी कोश में। तो ये जब दोनों आपस में साझा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपनी भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं? 8। इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। ठीक है, उसी इन दोनों एटम्स के बीच में यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किए तो ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों एटम्स के बीच में आ जाता है। देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध किसे कहते हैं। दो एटम्स के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध कहलाता है। इसे 3 रेखा यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं मैथेन अणु का बनना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? C6H12। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 1 है। बाहरी कोश में इसकी एक कोश है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः कार्बन हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा और हाइड्रोजन कार्बन के एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए पूरे कर लेते हैं। यानी कि हीलियम के बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हीलियम के बराबर अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये कार्बन हो गया, इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्रॉस वाले 4। ठीक है, और ये बिंदु वाले हो गए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन की बाहरी कोश में 1 है तो 4 हाइड्रोजन है तो चारों की में 1 है। ठीक है, तो ये पहले हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता। ठीक है, इसी तरह से चारों हाइड्रोजन करते हैं। अब आता है कार्बन का नंबर। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन साझा करके कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता? 8। 2 4 6 8। तो कार्बन की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये मैथेन अणु की संरचना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो कितने एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो डबल बॉन्ड आएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड का साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके, इस प्रकार से मैथेन के अणु में 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ओके, थैंक यू।